9 योनियों का वर्णन चल रहा है। उसमें भी असंख्या 84 लाख योनियां होती हैं। उन्हीं के ये भेद कहते हैं। निच्चधर धातु शक्तय तरुदश विलिंदियेषु छच्छेवो सुर निरिय तिरिय चौरो 14 मणुये शद सहस्रा नित्य दर धातु शत। अब इसमें क्या है? नित्य निरोध की जो है और कितना है? नित्य निच्छ शब्द और इधर नित्य निरोध और धातु। धातु शब्द जो बनता है विशेष रूप से निगोदिया जीवों को ही कहते हैं, एक इंद्रिय नहीं। धातु शब्द बोलते हैं जिनका शरीर ही एक इंद्रिय रूप होता है। धातु नित्य दर इधर धातु सत्य कितने हैं? 7। पृथ्वी भी लेते हैं धातु से। 4 लेते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। जल पृथ्वी जल अग्नि और वायु को भी धातु संज्ञा कहते हैं। वैसे इनको भी आता है धातु। यहाँ पर पृथ्वी अग्नि जल वायु को ले लिया। सत्य तरु 10 तरु 10 नित्य निगोद इतर निगोद पृथ्वी काय जल काय अग्नि काय और इनकी कितनी मानना? 7 तरु 10 बेलिंद्रिये 6 और विकलेंद्रियों में 6 सुर निरिय त्रिय चौरो सुर नरक और त्रियंश के कितने हो गए? 4 लाख। 14 मनुये शद सहस्रा और 14 लाख कितने हैं? अब सबसे ज्यादा योनि किसमें है? मनुष्य और सबसे कम पाए जाते हैं। 4 गतियों में सबसे कम जीव कौन से हैं? मनुष्य गति है, लेकिन उत्पत्ति स्थान उनके अधिक हैं। 14 लाख शद सहस्रा एवमेतस्मिन् नव योनि भेद संकटे त्रिविध जन्मनि सर्व प्राण भूता मनीयमेन भूताम नहीं भूता मनीयमेन प्रसक्ते तदवधारणार्थमाह। एवं एतस्मिन् इस प्रकार इनमें 9 योनि हैं। भेद संकटे है। भेद संकट शब्द दिया इन्होंने विशेष रूप से समीचीन रूप से भेद करने पर। 9 योनियों के समीचीन रूप से भेद करने पर त्रिविध जन्मनि 3 प्रकार के जन्म थे। वह जन्म सर्व प्राणीभूत अनियमेन प्रसक्ते है। सर्व प्राणीभूतों का क्या है? कैसे मानेंगे? सर्व प्राण भृता सभी जो प्राण को धारण करने वाले अनियमेन नियम को प्राप्त नहीं है। यानी कौन कौन सी क्या नियम? 3 प्रकार के जन्म हैं। तो कौन सा किस प्रकार का जन्म करता है?
यह अभी नियम का ज्ञान नहीं हुआ। सर्व प्राण भृता शब्द भूता पढ़ा क्या? पढ़ने में आ गया होगा, पढ़ने में आ सकता है। वो भृता शब्द है। सर्व प्राण भूता, सर्व प्राण भृताम अन्यमेन, सभी प्राणों को धारण करने का नियम प्रसक्त नहीं ज्ञान होने के उस अवधारणा को कहते हैं। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, जरायुज अंडज, जा पूरा है हलंत नहीं है, अंडज और पोता नाम पोतों के षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन पोतन, गर्भा, ये तीनों के तीनों भेद किसके हैं? गर्भ के। यद जालवत प्राणी परिवर्णम वितत मांस शोण तज्जरायु, जरायु किसे कहते हैं? जर यत जो जालवत प्राणी परिवर्णम, जाल के समान प्राणी परिवर्णम, परिवर्ण बोलते क्या है? उस जीव को क्या कहते हैं? घेर लेते हैं। वितत मांस शोणित, वितत यानी बोलते हैं वितत एक प्रकार जाल, जाल टाइप का नसों से। मांस शोणित, मांस शोणित को जरायु कहते हैं, यानी जाल बना हुआ है। जाल किससे बनता है? तंतुओं से। इसी प्रकार मांस और खून से वितत यानी जाल रूप से बन जाता है, उसको जरायु बोलते हैं। नीचे इन्होंने देखो वितत शब्द से क्या लिया इन्होंने? कोई अर्थ नहीं दिया। वितत यानी होता है जाल। नसें भी काय से बनती हैं? हाँ, नसें काय से बनती है? मांस और खून से, दोनों से बनती है। यन नखत्वक, यथ नखत्वक सदृश मुपपात काठिन्यम शुक्र शोणित परिवर्णम परिमंडलम तदंडम। जो नखत्वक, नख की चमड़ी के साथ, देखो इस नख को भी क्या कह रहा है यहाँ पर? त्वक, नख की चमड़ी। तो नख की चमड़ी क्या है? तो ये चमड़ी, इसको चमड़ी कहते हो क्या? नहीं। नख कहते हो, पर ये यहाँ क्यों कह रहा है नख त्वक? नख की चमड़ी के समान। तो ये चमड़ी ही है, क्योंकि नख जो अंदर से बना है वो चमड़ी से वहाँ मुलायम रहती है और बाहर कठोर। चमड़ी भी इतनी कठोर हो जाती है कि उसमें से सुई नहीं निकलती सूखने के बाद। तो ये नाखून में क्या आ गया है? चमड़ी सूख गई है। अब इसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। नख में और बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। सुनते नहीं हो। नख किसे कहते हैं? अंदर के भाग को नख नहीं बोलते हैं। नख जो बाहर दिख रहा है यही नख है, कठिन। यदि नख को अपन अंदर से निकालेंगे तो पीछे का हिस्सा तो चमड़ी आएगी। पीछे का हिस्सा जो है वो इतना मुलायम चमड़ी, वो चमड़ी है, मांस है, सब है उसमें। वही चीज तो कठोर हुई है। पर अंदर को नख बोल दोगे तो वो तो मुलायम होता है। तो क्या अंडे ऐसे मुलायम होते हैं? अंडे की चमड़ी जो ऊपर है नख के समान कठोर है। उसको अब ये नख के समान क्यों दिया? क्योंकि वो है तो चर्म ही है, तो चर्म ही मानना पड़ेगा, नहीं तो चर्म के अलावा क्या है?
हाँ आगे, लेकिन पीछे पीछे क्या निकला था? चमड़ी निकली थी। अंडे के ऊपर जो है वो भी चमड़ी ही है, अन्यथा उसको हड्डी तो है नहीं, ये तो हड्डी तो नहीं कहेंगे। शुक, हाँ, परिमंडलम तद अंडम, परिमंडल है ना, उसके अंदर से घिरा रहता है। किंचित परिवर्ण मंत्रेण परिपूर्णावयवो योनि निर्गत मात्रो परिस्पंदादि सामर्थ्योपेतः पोतः। किंचित परिवर्णम मंत्रेण परिपूर्णावयो योनि निर्गत मात्र परिस्पंदादि सामर्थ्योपेतः पोतः। किंचित परिवर्णम अंतरेण, किंचित मात्र भी उसके शरीर पर परिवर्ण नहीं होता। परिपूर्ण अवयव, परिपूर्ण है जिनके अवयव, योनि निर्गत मात्र, योनि से निकलते ही परिस्पंद आदि सामर्थ्योपेता, परिस्पंद आदि में समर्थ होते हैं, उसको उपेत कहते हैं। यानी परिवर्तन करने में, जैसे सिंह का बच्चा है, ये तुरंत ही निकलते ही स्पंदन चालू हो जाता है। जरायु जाता जरायुजा, जरायु, हाँ, कौन सी व्यक्ति है? मूल शब्द क्या है? जरा, जरा अलग है, दो रूप चलाए थे ना, जरा और जरस। बोलो। और फिर आगे क्या दे रहा देखो, अंडे जाता है अंडे। अभी अंडे कहाँ बनाओगे? सप्तमी का एक बच्चा वो भी है, जरा शब्द, जरा। जब देखो अंडे में जो भक्ति लगाओगे वही वहां लगाना है। जरा जरे, जरस, दो रूप बनाए थे। जरस, जरा, अभी जरस है, जरस शब्द से जराए, जराए बनाएंगे, जराए से फिर रूप चलाएंगे। मूल है जराए, जरा जरे जरा, यहाँ नहीं है लेकिन है, तो जरायु शब्द बनेगा। तो जराए बनाओ, जराए से जरायु, जराए में, जर में जो होता है। जल्दी नहीं बोला करो, थोड़ा सोच के बोला करो है? जरायु जाता जरायु जाहा, जरायु में, जर में, जाल में जो उत्पन्न होता है, क्या कहा इसमें? जार में जो उत्पन्न होता है। किसमें होता है? अंड में जो उत्पन्न होता है, और अंड की परिभाषा बता रही थी, तदंडम, अंडम, अंडे, अंडानी, नपुंसक लिंग में तद अंडम बनाया है। जरायु जास्य अंडज जास्य पोतास्य जरायु जांडज पोता गर्भ योनियः।
अब जरायुजः, जरायुजः जरायु से जो उत्पन्न है, जरायुजः अंडजः पोताश्य अपोतः, क्योंकि पोता शब्द जो है, अब विशेषता देखना, यहाँ जा नहीं लगाया, पोतज लगा देते थे, पोतजाश्य। जैसे जरायुज लगा दिया ना, ऐसा पोतजा लगा देते, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? देखो सूत्र में भी देखो, जरायुज अंडज पोतजा नाम नहीं लगाया, क्योंकि पोत कोई वस्तु ही नहीं है। पोत का क्या है? परिस्पंदन का नाम पोत है। पोत बोलते हैं चलने को, हलन चलन के लिए, चलन, बस पोत का अर्थ है चलना। जहाज चल रहा है, पोत, चलने वाला, रुकने वाला नहीं, पोत। हाँ, पोतज नहीं लगाया, क्योंकि पोत कोई वस्तु नहीं है। अंडा का तो अपन ने देख लिया कि अंडे से निकला है, पोत सब हाँ, पोत का है। पोत कोई वस्तु नहीं है, जड़ वस्तु है। जड़ में से बच्चा निकला, एक हो गए। अब अंडे में से बच्चा निकला, लेकिन पोत में से बच्चा निकला। पोत ना तो योनि का नाम भी पोत नहीं है, गर्भ का नाम भी पोत नहीं, पोत का नाम है क्रिया। इसलिए पोतज को उन्होंने पोतज ना कह के पोता नाम। और अंत में व्याख्या में क्या दिया? जरायुजाश्य है, अंडजाश्य है और पोताश्य, पोता बहुवचन बना दिया पोत शब्द का। जरायु जांडज पोता गर्भ योनिया, जरायु जांडज पोता गर्भ योनिया। जरायुज अंडज और पोत, इनको क्या कहते हैं? गर्भ योनि। गर्भ की ये योनियां हैं, गर्भ योनियां। यद्यमीशाम जरायु जांडज पोता नाम, यद्यमीशाम जरायु जांडज पोता नाम, गर्भो वध्रियते, गर्भो अवध्रियते, अथोपपादः अधोपपादः, केशाम भवतीत्यतः आह। यद अमीशाम, यद्यमीशाम, यदि, यद अमीशाम बनता तो या नहीं बनाते, तो क्या लिखा है यहाँ पर? यदि अमीशाम। हाँ, यदि इनका जरायु जांडज पोत है, गर्भ है, अवधृते यानी अवधृते यानी हमने धारण कर लिया, धारणा बना ली, यानी निर्णय कर लिया। अवधृत यानी धारणा बना लिया, हमने समझ लिया, निर्णय कर लिया। अथुपादा केशाम भवति इत्यतः, अब उपाद किसके होता है ऐसा कहते हैं? देवनारकाणाम उपादाः, देवनारकाणाम उपादाः, देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। देवानाम नारकाणाम चोपादो जन्म वेदितव्यः, यहाँ भी उपादज कह देते, जैसे अंडज कहा, जरायुज कहा। ये जरायुज अंडज योनि नहीं है, ये इनके द्वारा इन योनियों में बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पोतज कहा था, वहाँ पर रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। उत्पाद से उत्पन्न नहीं हुआ है, उत्पाद से उत्पन्न नहीं हुआ है। उत्पाद तो वहाँ है सैया का नाम, वो दो जीवों का नहीं, वो तो सैया है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ जो उत्पन्न होते हैं वो जीव अपने आप मटेरियल इकट्ठा करके अपना वैक्रियक शरीर बनाते हैं। अथ अन्येषां किम जन्मेत्यत आह, अथ
देव हो गए, गर्भज हो गए, अब शेष जीव क्या बचे? शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम, गर्भजेभ्यः औपपादिकेभ्यः चान्ये शेषाः, गर्भजेभ्यः गर्भजों के और औपपादिकेभ्यः औपपादिकों से अन्न। अब यहाँ कौन सी है? गर्भजेभ्यः, यहाँ पंचमी का बहुवचन लिया है। गर्भ से और औपादिक से अन्य शेषा, अन्न जो हैं वो शेष हैं। सम्मूर्छनम जन्मेति, सम्मूर्छनम जो है उनका क्या है? जन्म, जन्म इति ही। सम्मूर्छनों का क्या है? जन्म इति ही। वे सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। कैसे लगाना? शेषाणाम सम्मूर्छनम, यहाँ भी संपूर्ण जन्म लगा देते, क्योंकि यहाँ कोई योनि आदि नहीं है, मटेरियल को इकट्ठा कर रहे हैं। सम्मूर्छनम जन्म इति, शेष का कौन सा जन्म है? एते त्रियोपि योगा नियमार्थः, इन जो तीनों जो हैं सूत्र हैं, एते त्रियोपि योगा नियमार्था, ये तीन कथन किए। कौन से तीन हो गए? गर्भज, उपाद और सम्मूर्छन, ये तीनों नियम है। ये नियम बताए। उभय तो निमियाश्च द्रष्टव्यः, और उभय से नियम जानना चाहिए। उभय यानी जो जो जीवों का जो बनाया ना, उनमें नियम अर्थ में ले लिया इन्होंने कि नियम अर्थ में ऐसा जानना चाहिए, और तीनों के लिए कह दिया। अब जो है और यह नियम उभयतः, दोनों तरफ से। किस तरफ से? दोनों तरफ से। दोनों तरफ का अर्थ क्या हुआ? गर्भज और उपाद से, यह शेषाणाम शब्द जानना चाहिए। उन उभय से अलावा सम्मूर्छन है, ये नियम बताने के लिए। क्योंकि उभय शब्द अपन क्या रहना? गर्भज और उपाद, इनसे जो भिन्न है वे सम्मूर्छन जानना चाहिए। मतलब जो सम्मूर्छन होते हैं वो गर्भ उपाद वाले नहीं होते हैं, और जो गर्भ उपाद वाले होते हैं वो सम्मूर्छन नहीं होते हैं, ऐसा। क्योंकि उभयता कह दिया, उभय से निषेध हो गया उनका। और ये उभय दोनों तरफ नियम बनाना, जो जो सम्मूर्छन है वे गर्भज नहीं हो सकते, अंडज नहीं हो सकते, और जो गर्भज हैं और उपाद वाले हैं वे कभी सम्मूर्छन नहीं। तो ये नियम दोनों तरफ लगेगा। जरायु जांडज पूतानाम एव गर्भाः, जरायु, अंडज और पोत ये गर्भ के भेद हैं। गर्भ एव च जरायु जांडज पोतानाम, गर्भ ही, गर्भ नियम से इन तीन के अलावा हो ही नहीं सकता। तो गति की अपेक्षा थोड़ी कर रहे, गर्भ की अपेक्षा कर रहे। जो गर्भज है वो गर्भज ही रहेगा, जो सम्मूर्छन सम्मूर्छन ही रहेगा, गति नहीं बांट रहे। हाँ सही है। उपाद वाला गर्भज नहीं होगा, गर्भज वाला उपाद नहीं होगा, इन दोनों वाला सम्मूर्छन नहीं होगा, सम्मूर्छन दोनों में नहीं आएगा। गति से अभी कोई लेना देना नहीं है। गति मात्र देव नारकियों की बताई है, गर्भज और सम्मूर्छनों की गति नहीं बताई। त्रियंश गति लेना या मनुष्य गति लेना ये नहीं बताया, वो अलग बताएंगे। लेकिन देव और नारकियों का बता दिया कि इनका तो उपाद है, लेकिन शेष का करेंगे अभी। जो सम्मूर्छन मनुष्य होंगे वो गर्भज नहीं होंगे, ऐसा।
उभयता की व्याख्या खोल दी ना। गर्भेव जरायु जांडर पुतानाम देवनारकण उपादायो देवनारकाणाम, उपाद वाले देवनार की ही शेषाणाम सम्मूषणम, सम्मूषणम एवं शेषाणाम अपि शेषाणाम इति, और जो सम्मूषण है वो सम्मूषण ही है, यूं लगा दिया ना। तेषाम पुनः संसारिणाम त्रिविध जन्माना माहित बहु विकल्प नव योनि भेदानाम शुभाशुभ नाम कर्म विपाक निर्वर्तितानि बंध फलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि तानि इत्यतः। उनके पुनः तेषाम केशाम संसारी नाम त्रिविध जन्माना नाम आहित, 3 प्रकार के जन्म को जो प्राप्त हैं, बहुविकल्प योनि भेदानाम, बहुविकल्प 9 योनियों के भेदों को शुभ अशुभ नाम कर्म की अपेक्षा से निर्वर्ततानि विपाक, इनका क्या होता है, ये जो नाना प्रकार के जन्म हैं और बहुत प्रकार की योनियां हैं, इनमें भी शुभ अशुभ नाम कर्म के उदय से इनकी रचना होती है। इन योनियों में भी शुभ अशुभ है। कौन से? अब सम्मूषण है, ये शुभ नाम कर्म से मिलेगा कि अशुभ से? अशुभ से। और उपाद पद शुभ से भी और अशुभ से भी। नारकियों का अशुभ है। देखो गर्भज भी शुभ अशुभ दोनों होते हैं। कौन? चींटियों के? हाँ कितने तितली तितली सब पक्षी इतने कलर वाले होते हैं, भारत में नहीं होते। विदेशों में देखो तोता कितने कलर के हैं, कबूतर, ऐसी कलर वाली चिड़िया होती हैं कि बहुत ज्यादा। तुम्हें लगती हैं, उनको तो नहीं फीलिंग है। आपको अच्छा लग रहा है, उनको खुद अच्छा नहीं लगता। ऐसे में तो पेड़ पौधे भी आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको थोड़ी, उनको तो स्थावर है। जल का तालाब भी अच्छा लगता है, लेकिन वो तो अपने आप में तो वो दुख का अनुभव कर रहा है। कोई भी चीज अपन को अच्छे लगने से कोई मतलब नहीं है। जानवर अपन को अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको देखो उनका क्या स्थिति बन रही है। बंदर वगैरह है सब जानवर। आप लोग मतलब पर्यटक लोग जंगलों में जानवरों को देखने जाते, जानवर तुम्हें देखने नहीं आता। सारी दुनिया जानवरों को देखने जाती है। जानवर इतना गंदा, मनुष्य इतना गंदा आदमी है कि मनुष्य वो जानवर देखने नहीं चाहता। शेर वगैरह जितने जानवर हैं कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ मनुष्य नहीं है, भाग जाते हैं। वो देखने पसंद ही नहीं करते। और मनुष्य क्या करता है? लाखों रुपया खर्च करके देखता है। अब देखने चला करके तो नहीं जाते, लेकिन हाँ देखने, सामान देखने दिख जाता है तो अब क्या करें। ठीक है, ठीक है। चिड़ियाघर, हाँ चिड़िया। अब देखो कभी कभी जानकारी के लिए अपन कौतूहलवश नहीं जाएंगे, लेकिन जानकारी के लिए जाने में कोई बाधा नहीं है। 1-2 बार चिड़ियाघर में गए हैं, वहाँ पे बड़ौदा में गए थे। बड़ौदा में अपन देखो टिकट लेके जाएंगे नहीं, टिकट लेके जाएंगे नहीं वैसे। अब ठीक है, अपन एक जानकारी के हिसाब से चलो देखें, नाले थोड़ी। एक देखो, एक जाता है मनोरंजन के लिए और एक जाता है ज्ञान के लिए।
अब सारी दुनिया ताजमहल काहे के लिए जाती है? मनोरंजन, मनोरंजन के लिए। अपन गए थे इतिहास देखने के, भाई देखो क्या इतिहास है क्या नहीं। कहाँ पे? ताजमहल में ना कोई चित्र बिल्कुल, कलाकारी मात उनकी जाली की कलाकारी, चित्र कुछ भी नहीं बने। मात उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक ढंग है वहाँ पर, मनोवैज्ञानिक यानी फूल बनाए हैं तो उन्होंने मुरझाए हुए फूल बनाए हैं। इसका अर्थ है समाधि स्थल है, खिला हुआ फूल नहीं बनाया। जितने फूल बनाए मुरझाए हुए बनाए। उन्होंने चिड़िया वगैरह बनाई तो यूं बनाई, शोक दशा में है। नहीं, उन्होंने प्रतीक दिया कि समाधि स्थल है, मरण स्थान है, मतलब खुशी का स्थान नहीं है, शोक का स्थान है। और वो ओरिजिनल उनकी कब्रिस्तान नहीं, मुमताज का मरण तो और कहीं हुआ था। तो उनकी बेटी लाई थी यहाँ पर। शाहजहां तो विरोधी था। शाहजहां मुमताज का बेटा था, 14 बेटे थे मुमताज के। शाहजहां सबसे ज्यादा क्रूर था और इसी ताजमहल को बनाने में सारी संपत्ति लगा दी। और एक दूसरा ताजमहल और बना रहे थे काला, तो उसके कारण से उनको बंदी बना लिया फिर कि तुम सारा धन वहां लगा देते हो। मुमताज का जो पति था, जो उनका बेटा महाराज जी ने कहा, हाँ बेटे का नाम नहीं, था, महाराज जी ने कहा था 19 बेटे, जो भी है बेटा जो, तो शाहजहां मुमताज उसको बंदी बना लिया था। और बंदी बना करके रखता सुख से था और ऐसे पिंजरे में बंद किया था जहां से उनको ताजमहल दिखता है। वो देखा है मैं, देखा। तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से उस ताजमहल को देखा जाए तो कुछ है, कला की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं विशेष दिखता। हाँ, वो उनकी बेटी लाई थी, बेटा तो विरोध में था। लोकोदय भी मार्बल के ही बनाने का है, लोकोदय मार्बल, क्योंकि अभी जमीन वगैरह का इसलिए लेट हो रहा है वो कि जमीन थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो जाए। थोड़ी छोटी जमीन है अभी, तो अब कर ली उन्होंने पूरी, 30-40 बीघा जमीन हो गई। अब पहले करते तो थोड़ी सी 8 बीघा जमीन बनता, तो हमने कहा अभी काम करोगे फिर जमीन मिलेगी नहीं, तो अब जमीन उन्होंने ले ली है पूरी, आने वाले हो अभी तो है। 80 फीट नीचे जाकर, क्योंकि जमुना का किनारा है, 80 फुट नीचे जाकर लकड़ी डाली गई उसमें, जो उन्होंने शीशम की लकड़ी वो इसलिए डाली कि भूकंप प्रूफ होता है। भूकंप में वो कंपन ले लेगा लेकिन फाड़ेगा नहीं। लेकिन अपन कोई टिकट लेके नहीं गए थे, बाकायदा उनका मैनेजर आया था। मनोविज्ञानिक है, बुद्धिकार, वो तो मनोरंजन के लिए जाते हैं, मनोविज्ञान। क्या आश्चर्य है, काय का आश्चर्य है, काय का आश्चर्य है। अपना भाव था कोई जैन प्रतीक भी हो या जैन कोई उद्देश्य हो तो एक बार देखा जाए। विद्यानंद जी भी गए थे और हम इतने सुबह गए थे, बहुत सुबह, ठंड का समय था, उस समय ज़्यादा लोग कोई नहीं थे। और उनका मैनेजर वगैरह कमेटी आई थी, अपन को दूसरे रास्ते से ले गए। मेन जो रास्ता था अपन पीछे के रास्ते से ले गए। अक्षरधाम भी गया था घूमने, गांधी धाम में थे, गांधीनगर, तो वहाँ थे। पर उनके मैनेजर वगैरह सब आए थे और जब तक हम अंदर रहे उन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया था गांधीनगर। हाँ, वो वहाँ तो बिल्कुल पैक कर दिया था। कहाँ का अतिशय का कुछ नहीं।
अच्छा, अपना मंदिर है अजूबा अपना। 8 माह अजूबा एक आश्चर्यकारी घटना है, जिस ढंग का इस प्रकार का उन्होंने बनाया है। एक तो बनाने का ढंग, नदी किनारे इतने सालों के बाद भी टिका हुआ है। और उसमें जो मैंने कहा ना मनोविज्ञान, उसमें हर कला में मनोविज्ञान छुपा है छोटा सा स्थान अंदर, लेकिन उसमें कला छुपी हुई है। और पानी की एक बूंद आती है, आज तक वो बंद नहीं कर पाया कोई। तो बनाने का जो ढंग है वो वैज्ञ नहीं, बरसात में, लेकिन वो बंद कोई भी नहीं कर पाया। और वो भी अपना इसलिए था कि हमारे लिए जाना था, वहाँ ताजगंज है, ताजमहल से, ताजगंज नहीं है, ताजगंज में ताजमहल है। ताजमहल से, ताजगंज नहीं है, ताजगंज पहले था। ताजगंज में ये बनाया गया है, इसलिए वो ताजमहल बोलते हैं। बनारसी दास ने क्या किया है, वहीं पर लिखा है, और वहीं रहते थे आगरा के ताजमहल। तो अपना तो हम अंदर समाज भी है। नहीं देखने में जितना आकर्षण है, देखने के बाद नहीं है। महाराज जी आपको पहाड़ पर से देख रहे थे ना, पहाड़ पर प्रवचन किया आपने। पहाड़ नहीं हो तो अपने मंदिर की बाजू में एक गार्डन है, गार्डन में उन्होंने टापू बनाया था, पहाड़, वहाँ प्रवचन स्थल था। उससे तो काफी दूर था, वो शहर में था। शहर में एक गार्डन है, वहाँ से प्रवेश करते हैं वो। ठीक, हाँ, एंगल वही है। प्रवचन प्राय जो भी जाते हैं वहीं होते हैं। अब जिस स्थान पे जाओ वहाँ का ऐतिहासिक चित्रण भी ज्ञान में आ जाना चाहिए। दो दिन प्रवचन दिए थे वहाँ, 2 दिन। आलोचनाएं भी होती हैं। अच्छा भी हुआ, आप आलोचना भी की। आलोचना तो बैठे रहते, आलोचक कर रहे। ना तो अपन शुभ अशुभ की बात चल रहे थे कि शुभ अशुभ की जो स्थितियां हैं वो बनते हैं। बंध फलानुभवन अधिष्ठानानि, बंध फल के अनुभव के अधिष्ठान। वो एक स्मारक है, अपना बनेगा भगवान का क्षेत्र। तो इस प्रकार से जो है इनके पुण्य पाप के फल का अधिष्ठान आनी। अधिष्ठान क्या है? शरीर। तो शरीर कानी इत्यतः, वे शरीर कितने होते हैं सो कहते हैं। औदारिक वे क्रियकाहारक, औदारिक वे क्रियका हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वे क्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वे क्रियक आहारक तेजस और कर्मण, ये शरीराणि शरीर हैं। विशिष्ट नाम कर्मोदयापादित वृत्तिनि शीर्यन्तेति शरीराणि। विशेष नाम कर्म के उदय से आपादित, विशेष नाम कर्म के उदय को प्राप्त क्या है? वृत्तिनि शीर्यन्ति, वृत्तिनि क्रिया, शीर्यन्ति इसी शरीराणि। कितना शरीर शीर्यन्ति शब्द जो शीरत शरण को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, शीरता है, शीर्षता है, शीर्यन्ते शरण होता है। औदारिक प्रकृति विशेष विशेषोदय प्राप्त वृत्तिनि औदारिकादीनि।
औदारिक आदि प्रकृति विशेष उदय से प्राप्त वृत्ति नहीं औदारिक है। औदारिक जो नाम कर्म है उसके उदय से जो प्राप्त वृत्ति है, प्राप्त वृत्ति का अर्थ है उससे उसकी क्रिया, औदारिक नाम कर्म से जो कार्य हुआ है, वृत्ति यानी कार्य, प्राप्त औदारिक आदि नहीं, उस विशेष नाम कर्म के उदय से जो वृत्ति यानी क्रिया हुई है उससे क्या बना है, औदारिक आदि। उदारम स्थूलम, उदार अर्थ का अर्थ है, उदार कई अर्थों में आता है, यहाँ उदार किसमें है, स्थूल। उदारे भवम उदारम प्रयोजनम मस्येति वाह। उदारे भवम जो स्थूल होता है, उदार प्रयोजनम मस्यति, और स्थूल होना ही जिसका प्रयोजन है, औदारिकम। अष्टगुण ईश्वर्य अष्टगुण ईश्वर्य योगादेका देकादे काने काणु महत् शरीर विधि करणम विक्रिया। अष्ट गुण ही, अष्ट गुणों के द्वारा वर्य योगा, योगाद, वर्य योगाद है श्रेष्ठ योग। मन वचन काय क्या है वहाँ, श्रेष्ठ है। एक अनेक अणु महत् शरीर, एक अनेक अणुओं से जो है महत् शरीर, जो महत् यानी विशेष रूप से जो महान शरीर बनता है, महत् यानी अच्छा, महत् यानी भारी नहीं, अच्छा, महत् अच्छा शरीर। अधिकरणम विक्रिया सा प्रयोजना मस्यति वैक्रिकम सूक्ष्म पदार्थ निर्ज्ञार्थनमसंभव परिजिहि स्याह वा प्रमत्त संयते आहिर्यते निर्वर्तते। उष्णता नहीं है, उष्णता होती तो जलना चलो, ऊष्मा कहलाती है। तो तेज का अर्थ है ऊष्मा, उष्णता से भिन्न है। तत्तेषम कर्मणाम कार्य कर्मणम, कर्म का जो कर्मण का जो कार्य, कर्मण का जो कार्य है वह कर्मण कहलाता है। कर्मणः, कर्म का जो कार्य है कर्मण। येषाम कर्म निमित्तत्वेपि ही सर्वेषाम कर, सभी कर्मों के निमित्त होने पर भी रूढ़ी वसाद विशिष्ट विषय वृत्ति अवशेया। रूढ़ी वश से विशेषता के लेकर के, विषय को लेकर वृत्ति अवशय, वृत्ति यानी अवशय यानी उसको ग्रहण किया गया है, प्राप्त किया गया है रूढ़ी के बल। बाकी तो सभी कर्म कर्म ही कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए।